नक्सलियों का मकसद था। तो सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ध्वस्त कर दी गई है। 17 राइफल और भारी मात्रा में हथियारों की भी बरामदगी हुई है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने का मकसद नक्सलियों को था। तो बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने का मकसद नक्सलियों का था। आपको बता दें कि 17 राइफल और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। हथियारों की फैक्ट्री आज बरामद की गई है। इसमें 17 हथियार बरामद किए गए हैं। इसमें बीजीएल लॉन्चर, 12 बोर, सिंगल शॉट जैसे हथियार है। उसके अलावा देसी कट्टा भी उसमें शामिल है। उसके अलावा लगभग 8 से 10 लेथ मशीन भी उसमें बरामद की गई है। उसके अलावा जो बीजीएल बनाने वाले जो बहुत सारी सामग्री है और कॉर्डेक्स वायर है, उसको भी बरामद किया गया है। पीएलजे बटालियन का जो वेपन की फैक्ट्री है, उसके लिए काफी बड़ी चोट है। सलीम से शेख इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलीम, नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई और बड़ी कामयाबी इसमें मिली है, जिस तरीके से बड़ी मात्रा में हथियारों की बरामदगी हुई है। जी बिल्कुल, एक बड़ी कार्रवाई हुई है और बड़ी सफलता है ये, क्योंकि नक्सल मोर्चे पर लगातार पुलिस को बड़ी सफलताएं लगातार मिलती जा रही हैं। बीते 1-1.5 सालों में जिस तरह से बस्तर के अलग अलग जिलों में माओवादियों के खिलाफ जो बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, और इस ऑपरेशन के बाद कई बड़े कैडर नक्सली मारे गए हैं, जिसके बाद से अब बीते 10 दिनों में ही महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के बस्तर और कांकेर में बड़े कैडर के नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। तो ये एक बड़ा असर ये हुआ कि माओवादी अब देसी फैक्ट्री के जरिए अब हथियार बनाने के फिराक में जंगलों में फैक्ट्री स्थापित कर चुके हैं। जिससे ये जो जखीरा बरामद किया गया है, ये माओवादियों के पीएलजे इलाके का है। गोमगुड़ा नक्सलियों का एरिया है ये, और कई सालों से नक्सलियों के कब्जे में रहा है। जब से यहाँ कैंप स्थापित किया गया है, जिसके बाद से माओवादी अब चोरी छुपे इस तरह की फैक्ट्रियां बनाकर देसी हथियार बना रहे हैं। क्योंकि माओवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, इससे माओवादियों को जो चैन है, चाहे वो फूड सप्लाई का चैन हो या हथियार सप्लाई का चैन, वो लगभग टूट चुका है। तो माओवादी अब देसी फैक्ट्री चलाकर देसी हथियारों पर ही निर्भर है, और ये बड़ी मात्रा में ये देसी हथियार वहां बनाए जा रहे थे, जिसे सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया। और बड़ी मात्रा में मौके से राइफल और जो लेथ मशीन है और जो हथियार बनाने के लिए जो सामान लगते हैं, ये सबको वहां से बरामद किया है। जी शुक्रिया सलीम जानकारी के लिए। तो बड़ी कामयाबी ये सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। बड़ी मात्रा में नक्सलियों के ठिकानों से हथियारों की बरामदगी हुई है, और नक्सलियों का सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने का मकसद था। नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ध्वस्त की गई है। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ध्वस्त हुई है, जिसमें 17 राइफल और भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी हुई है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाना मकसद था नक्सलियों का। मऊगंज में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। घायल को अस्पताल में नहीं मिला स्ट्रेचर। पीड़िता को गोद में उठाकर अंदर लाया पति। मऊगंज में खौलती कढ़ाई में गिर गई महिला। कढ़ाई में गिरने से बुरी तरीके से झुलसी। सिविल अस्पताल में नहीं मिला स्ट्रेचर। ग्वालियर में 72 घंटे बाद भी बच्चे का सुराग नहीं। रहस्यमय ढंग से लापता हुआ था 3 साल का बच्चा। अपहरणकर्ताओं पर 30,000 का इनाम घोषित। बालाघाट में नाबालिग से गैंगरेप का मामला। 2 नाबालिग से 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों को निकाला जुलूस। लोगों ने की फांसी देने की मांग। सिवनी के मड़ई मेले में जा रहा युवक का नदी में बहा। वैनगंगा नदी पार करते वक्त बहा युवक। गोताखोरों की टीम युवक की तलाश में जुटी। बहरिया गांव की घटना। सिवनी में तालाब में मिला युवक का शव। ग्रामीणों ने पुलिस को दी जानकारी। युवक की पहचान में जुटी पुलिस। गांधी बाग स्थित तालाब का मामला। ग्वालियर में विदेशी के पास जीपीएस डिवाइस। एयरपोर्ट पर नीदरलैंड के महिला के पास मिला डिवाइस। चेकिंग के दौरान मिला प्रतिबंधित जीपीएस डिवाइस। गुना में राशन की कालाबाजारी करने वाला गिरफ्तार। आंगनवाड़ी के राशन में गड़बड़ी करता था आरोपी। मिनी ट्रक से पोषण आहार के 202 कट्टे जब्त। गुना से अशोकनगर ले जाया जा रहा था आहार। देश के 12 राज्यों में आज से एसआईआर। घर घर जाकर मतदाता की होगी पहचान। छत्तीसगढ़ में 27,000 से ज्यादा बीएलओ पूरा करेंगे काम।
बिहार में पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बिहार में रोड शो, 2 विधानसभा में रोड शो करेंगे एमपी के सीएम। बांकीपुर और मरेली विधानसभा में होगा रोड शो। मधेपुरा विधानसभा में जनसभा भी करेंगे। तीनों विधानसभाओं में 6 नवंबर को होगा मतदान। गरियाबंद में धान संग्रहण केंद्र के कर्मचारियों का प्रदर्शन। पीएफ की राशि नहीं मिलने से है नाराज, ठेकेदार पर लगा रहे हैं शोषण का आरोप। धान संग्रहण केंद्र के कर्मचारियों ने 2 दिन में पीएम राशि देने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर करेंगे अनिश्चितकालीन आंदोलन। कटनी में ठगी के 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने खरीदा था 52 लाख का सोना। साइबर ठगी की राशि से खरीदा था सोना। दंतेवाड़ा में स्कूली छात्रों को ले जा रही पिकअप पलटी। धुरली से भांसी के बीच हुआ हादसा, 5 बच्चे घायल। हरदा में पॉलिटेक्निक कॉलेज का हाल बेहाल। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें, छत से गिर रहा प्लास्टर, जगह जगह गंदगी का लगा अंबार। बेमेतरा जिले के पद्मी गांव से बंजारी माता भुरकी गांव की सड़क बदहाल। निर्माण के 6 महीने बाद ही बनने लगी सड़क। सिवनी में जर्जर सड़क को लेकर अनोखा प्रदर्शन। पेंच से कान्हा टाइगर रिजर्व तक की सड़क जर्जर। सड़क पर गड्ढों के चलते कई हादसे भी हुए। रोड पर पौधा रखकर अनोखा विरोध प्रदर्शन। ग्वालियर में अमित बघेल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सिंधी समाज के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। भगवान झूलेलाल पर टिप्पणी को लेकर विरोध। कोंडागांव में केशकाल घाट में लगा मेगा जाम। हाईवा का क्राउन खराब होने से लंबा जाम। तीसरे मोड़ पर सड़क निर्माण का काम जारी। सीधी में सिविल सर्जन पर कालिक पोतने का मामला। कालिक पोतने वाले को नहीं मिली जमानत। डॉक्टर एसबी खरे पर आरोपी ने पोती थी कालिक। दुर्ग में 166 किसानों के साथ धोखाधड़ी। किसानों को सब्सिडी का लालच देकर ठगी। योजना में सब्सिडी देने का भी झांसा। बैंक के कर्मचारी और एजेंट पर ठगी का आरोप। मंडला में महाराजपुर में मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई। जिला प्रशासन और औषधि निरीक्षक की कार्रवाई। ओम साई मेडिकल स्टोर का किया निरीक्षण। बड़ौदा बाजार में गहरे कुएं में गिरे 4 हाथी। हाथियों को निकालने पहुंची वन विभाग की टीम। हाथियों को कुएं से निकालने का काम जारी। सिवनी में किसानों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। बेमौसम बारिश से फसल खराब होने से परेशान। बेमौसम बारिश से धान की फसल हुई बर्बाद। श्योपुर में आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का लगा आरोप। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती में भ्रष्टाचार का लगा रहे आरोप। जिला पंचायत के अध्यक्ष ने अफसरों पर लगाया आरोप। 400 पदों पर भर्ती में गड़बड़ी और रिश्वत का लगाया आरोप। बालाघाट में ग्रामीणों ने किया पावर हाउस का घेराव। कारंजा गांव में बिजली गुल होने से ग्रामीण परेशान। स्थानीय विधायक ने ग्रामीणों को दिया आश्वासन। विधायक के हस्तक्षेप के बाद ठीक हुई बिजली। बड़वानी के बाटी विकासखंड के वरन गांव में आदिवासी समाज ने शराबबंदी के खिलाफ कदम उठाते हुए सार्वजनिक आयोजनों में शराब पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया और इस नियम का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए का दंड भी लगेगा, ये भी कहा गया। सूर्य किरण एयर शो में गूंजा रायपुर का आसमान। रिहर्सल में वायुसेना की एरोबेटिक सूर्य किरण टीम में दिखाए करतब। कल होगा फुल हवाई कार्टून का प्रदर्शन। उज्जैन में हुआ हरिहर का मिलन। भगवान महाकाल पहुंचे गोपाल मंदिर। भगवान शिव ने 4 महीने के लिए भगवान विष्णु को सौंपा सृष्टि का भार। भक्तों ने लगाए हरिहर के जय जयकार।